परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं आज की सुबह में इस प्रभात वंदना प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं प्रभु जी, इनके द्वारा जो भी लोग देख रहे हैं या बाद में देखेंगे सब आशीषित होने पाए। साथ ही हम प्रार्थना करते हैं हम तीनों भाई एक आत्मा में आकर आपकी बातों को चर्चा करने पाए और इनके द्वारा बहुतों लोगों को लाभ पहुंचे। प्रभु जी, प्रेजेंट जो सिनेरियो है कोरोना वायरस और जो भी क्राइसिस से देश गुजर रहा है, पूरा विश्व गुजर रहा है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपकी कृपा हो और सब बातों में आपकी भलाई प्रकट हो इस दुनिया में। प्रभु हम यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा प्रार्थना सुन के हमें सबको आशीष देंगे। और कल की हमारा जो मीटिंग बहुत अच्छा फीडबैक, बहुत लोग हमें व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा, अदर मीडियम्स के द्वारा अपना फीडबैक्स दिया है। कई लोग हमारा कल की जो लाइव के द्वारा आशीष पाया। प्रेज द लॉर्ड। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और साथ साथ दोनों भाई लोगों को मैं धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हमें साथ दिया। और आज भी हम आशा रखते हैं, विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें उनकी नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कल हमारा बात ये था कि इस कोरोना वायरस में जो कई लोग परेशान हैं, सफरिंग में, जब हम परेशानी में रहते हैं तब परमेश्वर पर हमें आशा रखना चाहिए। इन बात के बारे में हम लोग बोले और उसी कनेक्टेड हम लोग आज भी हम लोग परमेश्वर के वचन से चर्चा करेंगे कि एक विश्वासी किस तरीका से इस दुनिया में होना चाहिए, है ना। समस्या हमारे जीवन में होता है, बीमारियां आ जाते, परेशानियां हो जाते, कोविड जैसे लॉकडाउन वगैरह में हम लोग फंस जाते, अलग अलग सिचुएशन से हम लोग गुजरना पड़ते हैं, है ना। अपना जिंदगी में जब हम अलग अलग सिचुएशन में गुजरना पड़ते हैं तो क्या परमेश्वर हमारे लिए इस समस्या को फेस करने के लिए परमेश्वर हमारे लिए काफी है या नहीं है, इन तमाम चीजों के बारे में हमें सोचना बहुत जरूरी है। तो हम चाहते हैं कि आज का हमारा मीटिंग का जो भी डिस्कशंस हमारा जो श्रीकांत सर से हम लोग शुरू करेंगे। श्रीकांत सर, आप शुरू कर सकते हैं। सबको जय मसीह और बहुत धन्यवाद जो लोग भी इस प्रभात और डिवोशनल सभा में सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हम विश्वास करते हैं इस छोटा सा प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारे लोग उत्साहित होते होंगे। और जैसे भाई निकेश भी बोले कि आज का वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए कौन सा एक जो कोविड-19 पूरा दुनिया को तहलका मचाया रखा है, इस सारा परिस्थितियों को देख करके हम लोग जो इस प्रार्थना सभा को शुरू किए ताकि हम लोग एक दूसरे को उत्साहित करें। आज हम थोड़ा सा विषय उत्पत्ति का 14 वचन से हम आप सब लोगों को उत्साहित करना चाहते हैं। पहले हम एक ही पद पढ़ देते हैं, तब उसके बाद हम लोग आगे जो है और एलैबोरेटली और अच्छी तरह से उसको हम लोग समझ सके, जान सकें। उत्पत्ति 14 का 21 और 22 हम पढ़ना चाहते हैं। हम स्क्रीन शेयर करना चाहते हैं ताकि जो लोग भी हैं इसको देख सकें। हाँ, आप लोग देख सकते हो। हम 21 और 22 आपको पढ़ेंगे। जब सदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, प्राणियों को तो मुझे दे और धन को अपने पास रख। अब्राहम ने सदोम का राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, 23, उसकी मैं यह शपथ खाता हूं कि जो कुछ तेरा है उसमें से ना तो मैं एक सूत और ना जूते का बंधन ना और कोई वस्तु लूंगा, कि तू ऐसा ना कहने पाए कि अब्राहम मेरे ही कारण धनी हुआ। तो इस वचन को जब हम पढ़ रहे थे, मेरा मन में बहुत सारा चीज आया। जिस प्रकार हम लोग शुरू में कहे कोविड-19, और इस वचन को जब हम पढ़ते हैं, उस वचन का अगर थोड़ा पीछे का इतिहास को हम लोग थोड़ा
देखेंगे तो इधर युद्ध के बारे में लिखा गया है। युद्ध एक बहुत बड़ा युद्ध 5 और 4 किंग का बीच में, ए बैटल बिटवीन 5 किंग एंड 4 किंग, 5 किंग और 4 किंग के बीच में जो युद्ध हुआ है उसके बारे में लिखा गया है। और उसमें हम ज्यादा आप लोगों को समय नष्ट नहीं करके एक बात बोलना चाहते हैं। तो जब युद्ध हुआ, ये चारों किंग 5 किंग को हरा करके ये 5 राजा का सारा सामान, उनका चीजें, उनका संपत्ति, उनका धन, उनका प्राणी को लेकर के अपना वो चले गए। तब उस विषय को अब्राहम को जब पता चला, अब्राहम के बारे में जब इस विषय को पता चला, हम आपको दिखा देना चाहते हैं थोड़ा बहुत, आप लोग देख सकते हो। इधर लिखा है 5 किंग 4 किंग, मतलब किंग बेरा, किंग बिरसा, किंग सिनाब, किंग सेवम्बर एंड किंग बेला, ये 5 किंग, ये 4 किंग का विरुद्ध में उनका युद्ध हुआ था। किंग चेदोर्लाओमेर, देन किंग अमरेफेल, किंग आरियस, किंग निदाल। तो इस झगड़ा और इस बैटल में ये जो 4 राजा है, ये 5 राजा का सारा धन संपत्ति लेकर के वो लोग निकल पड़े। तो वो 5 राजा का बीच में अब्राहम का उसका जो भतीजा उधर रह रहे थे, उनका नाम है लोत। तो इस विषय में जब अब्राहम को पता चल रहा है तो अब्राहम जा करके उनका सारा धन संपत्ति, उनका भतीजा को सारा चीज को लेकर के फिर लौट के आ रहे हैं। तो ये 5 राजा को इस विषय में जब पता चला तो वो लोग बहुत खुश होकर के अब्राहम के पास गए और इस 21 और 22 वचन में अब्राहम को बोल रहे हैं कि आप हमको हमारा सारा सामान को जो लौटा के लेके आए हैं और हमारा धन संपत्ति को जो लौटा के लेके आए हैं, आप ये सारा धन संपत्ति और सारा हमारा जो विषय को रख लीजिए, खाली हमारा प्राणियों को हम लोगों को दे दीजिए। बैटल कोविड-19 एक युद्ध से कम नहीं है। आदमी का प्राण लेके जा रहा है, आदमी का धन संपत्ति लोगों को बचा नहीं पा रहा है। कल एक घटना घटा था एक नॉर्थ तमिलनाडु से, जो इस बीमारी का विरुद्ध में एक बहुत बड़ा युद्ध कर रहे थे, लोगों को बचा रहे थे, वो अपना प्राण गवा दी, मर गई कल का न्यूज में। तो जब युद्ध के बारे में हम सुनते हैं, युद्ध के बारे में जब हम अपना मन में विचार करते हैं, तो कोविड-19 कोई युद्ध से कम नहीं है। इट इज ए बिग बैटल, एक बहुत बड़ा युद्ध आज सारा संसार में तहलका मचाया है। इसको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से बढ़कर कहा जा रहा है। इट इज इक्वल टू थर्ड वर्ल्ड वॉर भी लोग बोल रहे हैं इसको, और बहुत सारे लोग बहुत सारा चर्चा कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेंसी है। लोग डर से, अपना जिंदगी का डर से, अपना सारा परिस्थितियों से बुरे तरीका से फंसे हुए हैं। आज मजदूर इसका विरुद्ध में लड़ाई कर रहे हैं, जिसके पास पैसा है वो भी लड़ाई कर रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है, धन संपत्ति नहीं है, वो भी लड़ाई कर रहा है। सब भयंकर परिस्थिति में पड़ा हुआ है। तो इसको लोग कैसा फेस करें? तो अब्राहम जब पता चला कि ये 4 राजा, ये पांचों राजा का सारा धन संपत्ति लेकर के चले गए, अब्राहम उनका पीछे गए। और वचन में लिखा गया है अब्राहम 318 अपना घर का लोगों को लेकर के जा करके वो लोगों का विरुद्ध में युद्ध करके वो लोगों का सारा धन संपत्ति को लेकर के लौटे। तो इधर लिखा गया है जब सदोम का राजा इस विषय को जाना और उनको पता चला, वो अब्राहम के पास आकर के उनको कह रहे हैं 21वां वचन में, हे अब्राहम, प्राणियों को तो मुझे दे और धन और संपत्ति को तुम अपने पास रख। तो अब्राहम ने उनको जवाब दे रहे हैं। अब्राहम ने कहा सदोम का राजा को, परम प्रधान ईश्वर यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। इंग्लिश बाइबल में लिखा गया है, आई लिफ्ट अप माई हैंड्स ऑनटू द लॉर्ड द मेकर ऑफ हेवन एंड अर्थ। हिंदी में थोड़ा अलग है, मतलब मेरा भरोसा परमेश्वर का ऊपर है, आपका धन और संपत्ति का ऊपर नहीं है। मेरा विश्वास परमेश्वर का ऊपर है। आई लिफ्ट अप माई हैंड्स ऑन टू द लॉर्ड। और प्रभु, और नीचे में लिखा गया है कि
ताकि तुम्हारा सामान लेकर के बाद में आप यह ना कहो कि अब्राहम तुम्हारा धन और संपत्ति के कारण धनी हुआ है। हाउ कैन वी फेस द बैटल? हम किस प्रकार चुनौतियों को फेस कर सकते हैं और इसका सामना कर सकते हैं? हम किस प्रकार युद्ध का, जिस प्रकार एक कोविड-19 जैसा एक महामारी का किस प्रकार हम लोग फेस कर सकते हैं? हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीहा का ऊपर होना चाहिए। हमारा भरोसा प्रभु यीशु मसीहा का ऊपर होना चाहिए। हमारा विश्वास और भरोसा ये धन संपत्ति का ऊपर नहीं है, और ये धन संपत्ति हम लोगों को बचा नहीं सकता है, और हमारा सामर्थ हम लोगों को बचा नहीं सकता है। जो 5 राजा को मार गिराया, उनका सारा सामान को लेके गया, खाली अब्राहम 318 लोगों को लेकर के वो लोगों को चुनौती दिए। क्यों? क्योंकि वो अब्राहम का विश्वास परमेश्वर के ऊपर, अब्राहम का विश्वास परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया उसका ऊपर। मेरे प्यारे प्रभु मसीहा के लोगों, अगर आज हम इस चुनौतियों को फेस करना चाहते हैं, सामना करना चाहते हैं, कोविड-19 जैसा महामारी को, और हमारा जितना भी आर्थिक परिस्थिति क्यों ना हो, हमारा जितना भी परेशानियों को क्यों ना हो, इसका अगर हम लोग सामना करना चाहते हैं, हम लोगों का सामर्थ्य और हमारा धन संपत्ति और हमारा भी कोई भी चीज हम लोगों को बचा नहीं सकता। केवल परम प्रधान परमेश्वर जो सारा आकाश मंडल को सृष्टि करता है, वही हम लोगों को बचा सकता है। चलिए हम उसका पर विश्वास करें, उसका पर भरोसा करें, उसमें बने रहें, उसका वचनों के अनुसार चलें, उसका आदेशों को पालन करें, और प्रभु हम लोगों को इस सारा चुनौतियों को सामना करने के लिए सामर्थ्य देगा। आमीन, आमीन, आमीन। तो अभी हमारा साथ ब्रदर बाली हैं, निकेश भाई भी हैं। हम इस वचनों को भी और थोड़ा एलैबोरेटली चर्चा कर सकते हैं कि अब्राहम कौन सा परिस्थितियों में थे और क्यों जाकर वो लोगों के साथ उनका युद्ध करना पड़ा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छा वचन आपने बताया, और इसमें से कई चीज हम लोग सीख सकते हैं। इसमें से कई चीज हम लोग सीख सकते हैं। मुश्किल परिस्थितियों में एक विश्वासी किस तरीके से होना चाहिए, वो अब्राहम ने हमें सिखाया। आपने वचन से हमें बताया 5 राजा एक साइड में, 4 राजा, सदर्न और ईस्टर्न, 2 साइड का लड़ाई था, 2 डायरेक्शन का लड़ाई था, 2 एरिया का लड़ाई था। जबकि हम लोग बाइबल जब पढ़ते हैं, हमारा बाइबल का पहला वार है ना, पता है ना, हमारा बाइबल में रिकॉर्डेड फर्स्ट वार रिकॉर्डेड इन द बाइबल, इन द स्क्रिप्चर, दिस 14 जो है ना, उसमें सदर्न में 5 राजा था और ईस्टर्न में 4 राजा। ये दोनों बने, वो 4 और 5 मिलाकर 9 किंगडम, 9 राज्य के बीच की लड़ाई है। छोटा बात नहीं था। और लड़ाई में एक साइड का सारे चीज नष्ट हो गया, सब कुछ लूटेड हो गया, है ना। उधर आप देखिएगा, ये 9 राज्य की जो लड़ाई में जो आदमी जीता है, आप समझ सकते हैं कि उनका सेना या उनका मैन पावर बहुत बड़ा है। लेकिन हाँ, 318 लोगों को लेकर के जाके इतना हिम्मत दिखाना, ये एक बड़ी बात है। आपने एक अच्छा वचन हमें समझाया कि इस कोविड-19 जिसको 3rd वर्ल्ड वॉर माना जाता है, उसको लड़ने के लिए हमें यदि कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ नहीं है। लेकिन हिम्मत के साथ जो अब्राहम ने 318 लोगों को लेकर के जाके उस विजय पाया हुआ, देखिए विजय पाया हुआ लोगों का जोश डबल होता है। पराजित लोग और विजय पाया हुआ लोगों के जब हम देखते हैं, विजय पाया हुआ लोगों का हिम्मत डबल होता है। जो ये कोई यदि कोई सोल्जर्स या कोई आर्मी विजय पाया हुआ रहता है, उस बीच में जाकर के उनको हराना बहुत मुश्किल है। अब 2 चीज में आपका ध्यान में रहना चाहते हैं। एक, जो युद्ध करने के पहले जब अब्राहम को जब इंफॉर्मेशन मिलता है कि लोत को खींच के ले गया, अब्राहम, उसका पहले आप देखिएगा, इस अध्याय का पहले अब्राहम का और लोत का लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। अब्राहम और लोत अलग हो जाते हैं। अब्राहम जाकर के लोत को कहते हैं, तुम एक काम करो,
हम साथ रह करके झगड़ा करने से अच्छा कि हम अलग हो जाएं। कुछ दिन पहले, कुछ महीना, कुछ साल पहले दोनों अलग हो गया। अब अब्राहम के पास जब खबर मिलता है कि तुम्हारा भाई को लेके गया है, कजिन को लेके गया है, भतीजा को लेके गया है, तो आप नॉर्मली इंसान के नाते उनका दिमाग में क्या होना चाहिए? तुम्हें ऐसे ही हो, तुमने मुझे छोड़ के चले गया ना, तुम्हारे साथ ये होना चाहिए। ह्यूमन थिंकिंग, पीपल कैन थिंक इन दिस वे, बट अब्राहम ने नहीं सोच। देखिए, अब्राहम के पास वजह, एक्सक्यूजेस के लिए बहुत वजह था। हम लोग आज का दुनिया में हम लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं ना, हर चीज में एक्सक्यूज ढूंढते हैं। अब्राहम के पास बहुत सारा स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज था। पहला बात है, ये लोग स्ट्रॉन्ग आर्मी है। पहला बात है, स्ट्रॉन्ग आर्मी है, उनके साथ हम लड़ाई नहीं करने। मेरे पास आर्मी नहीं है, मैं ना राजा है, मैं एक चरवाहा है, मेरे पास आर्मी नहीं है। उसके पास एक्सक्यूज था। आज भी हम लोग बहुत सारे एक्सक्यूजेस। आप लोग किस में आवाज आ रहे हैं? कोई रेडियो टीवी का आवाज आ रहा है आप लोग इसमें से? तो हम एक एक्सक्यूजेस ढूंढने में लगे रहते हैं। लेकिन अब्राहम ने, पहला बात है सर आपने जो बताया, पहला उसमें बात है कि अब्राहम एक्सक्यूजेस नहीं ढूंढा। और अब्राहम का दिल में एक ही चीज था कि नहीं, मेरा भतीजा को उन जाति लोगों के हाथ में मरने में नहीं देंगे। जब 12 अध्याय में अब्राहम परमेश्वर के विश्वास को लेकर के, परमेश्वर को देकर के, को अभी यदि कोई हानि होगा, लोग क्या बोलेंगे? तुम्हारे साथ जो भतीजा गया, तुम उसको नहीं बचा पाया, बदनामी होगा। तो वो बदनामी से बचने के लिए उन्होंने क्या किया? निकल गया अपना 318 लोगों को लेकर। बात बड़ी बात है। हमें भी मसीह जीवन में, ठीक है, हमें बदनामी, लोग बदनाम करते हैं, बहुत सारे बात हैं, लेकिन हम कभी भी हमारा भाई लोगों को कुछ भी समस्या होगा ना, खड़ा रहना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। चाहे कोविड हो, कोरोना हो, या बाढ़ हो, पीड़ित हो, भूकंप हो, कुछ भी हो, हमारा भाई बहन लोगों को कुछ भी यदि होता है, अब्राहम का जैसे हमें खड़ा होना चाहिए। वो धन दौलत को या और कोई प्रॉपर्टी को देख करके नहीं। मेरा आवाज एको आ रहा है ना? या तो अब इस बात को हमें समझना चाहिए कि कितना भी मुसीबत सामने खड़ा रहेंगे, हम अपना भाई बहन लोगों को नहीं छोड़ेंगे। जितना पॉसिबल है हम उनके लिए खड़ा। देखिए कितना हिम्मत के साथ वो खड़ा हो गया। 2-3-4 पॉइंट और मेरा है, लेकिन हम लोग इस पॉइंट पर आप लोगों का क्या राय हम सुनना चाहते हैं। जरूर, जो भी हम लोगों का भाई बहन है, हमारा अड़ोस पड़ोस है, हम लोग वो लोगों के लिए जरूर चिंता करना चाहिए, हम लोगों को सोचना चाहिए। अब्राहम खाली अपना नेफ्यू को जो जाके लेकर के नहीं लेके आया, उधार करके नहीं लेके आया। इधर लिखा गया है, ये 5 राजा का सारा सामान को लेकर के उठा के लेके सामान लेके आया। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। तो खाली अपना देखिए, श्रीकांत सर ने बताया, इस जो इंसिडेंट है, उस इंसिडेंट से मिला के श्रीकांत सर ने बताया कि कोरोना वायरस जो क्राइसिस है उसके बारे में। और आपने एक दूसरा एस्पेक्ट बताया कि जो क्राइसिस के समय में अपने भाइयों को, इवन दो हमारे पास अगर कुछ पर्सनल डिस्प्यूट है, तो भी अपने भाइयों को जाके हेल्प करना है। तो ये उस इंसिडेंट का 2 एस्पेक्ट है। तो उसी इंसिडेंट का 2 एस्पेक्ट में मैं बोलूंगा कि जो पहला एस्पेक्ट है कि ये क्राइसिस है कोरोना वायरस का, और उसके लिए हिम्मत का जरूरी है, लड़ाई बड़ी है, जो आपने कहा। तो देखिए कि जब हम नया नियम की पुस्तक में देखते हैं, तो एक जगह पौलुस बोलते हैं कि शैतान ने मुझे 3 बार कांटा चुभाया, और उसके बाद जो है मैंने कहा ये मेरे सामने से हट जाए। शायद कोरिन्थियों किताब 12 अध्याय में शायद। हाँ, उसके बाद यीशु मसीह ने कहा कि वो जिस रात पकड़वाया जाने वाले थे, तो बोले पिता हो सके तो एक कटोरा मेरे सामने से हट जाए। ऐसे करके उन्होंने बोला। वचन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि चूंकि ये हमारा शॉर्ट प्रोग्राम है, लेकिन सब लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस है। मैं उसमें कहना ये चाहता हूँ बेसिक बात कि वहाँ कंसेप्ट और कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए, उस दोनों ही सिचुएशन में
उस दोनों ही सिचुएशन में दोनों ही व्यक्ति को पता था कि परमेश्वर इवन तो जो मेरे सामने चल रहा है परमेश्वर का मर्जी उसमें है और परमेश्वर का ग्रेस वहां पे है। तो पौलुस को उत्तर मिलता है कि माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। उसका मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि जो सीन तुम्हारे सामने चल रहा है वो चलने दो, हम हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं है। और वही चीज हम देखते हैं कि दाऊद राजा भी कई बार अपने भजन संहिता में कहते हैं कि मैं अंधकार की तराई में चलूं या मेरे सामने सेना ठन जाए, मेरे सामने कुछ भी हो जाए, गॉड मेरे साथ है। तो जैसा कि हमने कल भी चर्चा किया था कि जो सिचुएशन है वो मेरे सामने से ऐसे ही डिसअपियर नहीं हो जाएगा, लेकिन इन स्पाइट ऑफ प्रॉब्लम गॉड है, वो एक बात है। उसी बात को मन में रख के अब्राहम जो 318 लोगों के साथ जाके फाइट किया है, उसको अगर हम कोरोना वायरस से लेके हमारे पास हिम्मत नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, आज 2-3 महीना हो गया, वी आर रनिंग आउट ऑफ मनी, वी आर रनिंग आउट ऑफ एवरीथिंग, उसके बाद भी जो परमेश्वर का लोग है उसके मन में यही है कि गॉड इज विथ मी। अगर किसी के मन में नहीं है तो मैं एक बात बोलूंगा कि आपको इस समय में थोड़ा प्रार्थना में बैठना चाहिए, उपवास लेना चाहिए, तो परमेश्वर एक सुपरस्टिशियस वे में भी आपको हिंट देते हैं। तो अब्राहम के मन में वो था कि 318 लोग मेरे साथ हो, पर प्लस 318 प्लस गॉड, उसके मन में वो था। दूसरा इंसिडेंट है कि जब वो जाके अपने रिलेटिव को लेके आता है, अपना पर्सनल डिस्प्यूट और हर चीज को पीछे छोड़ते हुए, तो देखिए हम जो आजकल जो निकेश भाई ने कहा कि हम लोग ऐसा सोचते हैं कि हाँ ठीक हुआ उसको ऐसा करके, अगर आज किसी को होगा तो वो सब ताली पीटेगा, मजा करेगा, 4 आदमी को फोन करेगा। वो सही बोला निकेश भाई ने, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है वो हमें सोचने का जरूरत है। हम लोग बाइबल मेडिटेट करते हैं, हम लोग बाइबल का स्टैंजा पढ़ते हैं, और पर्सनल रिव्यू बहुत ही कम करते हैं, शायद साल में एक बार। हमें शायद पर्सनल रिव्यू करने का जरूरत है कि क्या ये चीज हमारे मन में है। अब्राहम एक ऐसा व्यक्ति था, या हम कोई भी बिब्लिकल कैरेक्टर को लेंगे तो वो आदमी का एक स्टेटमेंट होता था कि मैं प्रतिदिन यहोवा को अपने सामने उपस्थित जान के जीता हूँ, लेकिन हम वो स्टेटमेंट रिव्यू नहीं करते। तो अब्राहम का एक प्रिंसिपल था, एक सोच था कि अरे हर चीज में वो सोचता था कि हाँ गॉड का मर्जी इसमें है क्या, या गॉड इस चीज को कैसे लेगा। तो अगर हम भी किसी इंसिडेंट में किसी चीज में ये सोचेंगे कि इसका गॉड का पर्सपेक्टिव क्या है, तो हमेशा एक गुड निकल के आएगा। गुड निकल के आएगा इन द सेंस, जब हमें किसी भाई से झगड़ा भी है और कोई क्राइसिस में वो फंसा है, तो हमारे पास वचन है, पर वचन तो दिमाग में रहता नहीं है, जब जरूरत पड़ता है तो वचन है कि अगर कोई दिक्कत में हो, उसका तुम्हारे साथ प्रॉब्लम भी हो, तो तुम उसके लिए ऐसा नहीं कि तुम नेगेटिव हो जाना, उसके लिए तुम उसको प्यार ही करना, तुम उसके माथे पे अंगारे लगाओगे। उसका सेंस यही है कि गॉड जो करना है उसको छोड़ दो, तुमको प्यार ही करना है, तुमको सपोर्ट ही करना है। तो ये क्वेश्चन है कि आप किस प्रिंसिपल पे जीते हैं, आपका प्रिंसिपल गॉडली है या आपका खुद का है। तो वो दूसरा पक्ष था। तो ये हिम्मत हो या वो गॉडली लव के साथ किसी को बचाना हो, वो दोनों ही फैक्टर में आप गॉड के नजदीक कितना है और गॉड का प्रभाव आप पे कितना है, ये बात है। ये एक एकदम सही बात बोले कि जो यीशु मसीह की जो मन है, फिलिपियों की किताब 2:5 में जो लिखा हुआ है कि यीशु मसीह का जो मन है जो आप में हो, जैसे यीशु मसीह सोचते हैं वैसे हमें सोचना चाहिए। बहुत अच्छा, तब आप वो कर पाएंगे, तब वो आप कर पाएंगे। वैलिड पॉइंट आपने बताया। और हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें बहुत सारे चीज हमें सीखने में है। और एक सवाल ये था कि जब सोदोम गोमोरा के जो राजा लोग खुशी से जब अब्राहम को गिफ्ट दे रहे थे, बोला कि तुम प्राणी लोगों को हमें दे दो, इंसान को हमें दे दो, जो हमारा अपना लोग है हमें दे दो, बाकी जितना धन दौलत है तुम अपने पास रखो। एक वैलिड पॉइंट अब्राहम उधर बोलते हैं। उन्होंने कहता है कि देखो, हम इसलिए तुम्हारा कोई सामान नहीं ले सकता है ताकि तुम आगे जाकर के ये नहीं बोलना है कि अब्राहम को मैंने धनवान बना दिया। मैंने इस बात पर मैंने सोचने लगा, मेडिटेट करना लगा कि एक चीज हमें समझ में आया। उत्पत्ति 12 अध्याय में अब्राहम को एक प्रॉमिस मिलता है परमेश्वर का कि मैं तुम्हें सबसे बड़ा राज्य बनाऊंगा, सबसे बड़ा जनरेशन बनाऊंगा तुम्हें, और सबसे ज्यादा तुम्हें हम आशीष देंगे। परमेश्वर की आशीष एक जगह पर। सोदोम गोमोरा के बारे में हम लोग जानते हैं कि दे आर नॉन फॉर इमोरालिटी, पाप के लिए जाना जाता है सोदोम गोमोरा। परमेश्वर ने बाद में उनको उस दोनों कंट्री को नष्ट भी करते हैं, है ना।
लेकिन देखिए अभी इधर एक बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है, परमेश्वर ने जो प्रॉमिस मेरा ऊपर जो दिया ना, मुझे शॉर्टकट में नहीं कमाना है उसको। यीशु मसीह के साथ जो टेस्टिंग हुआ था ना, जब यीशु मसीह 40 दिन का जो फास्टिंग के बाद जो शैतान आकर के बोला कि तुम मुझे धन्यवाद करो, मैं तुम्हें सारे दुनिया तुम्हें दे दूंगा। वाली इन्हें अभी जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो प्रेयर का बारे में जो बोले, तो वो जो प्रार्थना में यीशु मसीह जानता था इतना बड़ा संकट मेरा सामने है, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं गया। Yes. आज हम लोग देखते हैं इस दुनिया में शॉर्टकट करते हैं। हमें यदि कोई चीज, यदि हमारा विषन यदि है, यदि हमें कोई शॉर्टकट नजर आते हैं तो हम उस शॉर्टकट से हम अपना निकालना चाहते हैं। अब्राहम को परमेश्वर का प्रॉमिस पूरा करने के लिए एक शॉर्टकट था, इतना धन, 5 कंट्री का जितना लूटा हुआ माल पूरा उनको मिल रहा है। शॉर्टकट में वो धनवान बन सकता था। क्या हम लोग मसीह जीवन में परमेश्वर यीशु मसीह का जो अनुग्रह हमारे जीवन में है, क्या हम शॉर्टकट में उस आशीष को पाना चाहिए कि नहीं चाहिए? मेरा सवाल है आपसे श्रीकांत सर। देखिए, मैं कुछ और थोड़ा ऐड करना चाहता हूँ। ये शॉर्टकट के बारे में जब बोले, हम लोग शॉर्टकट का रास्ता तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। हम लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, हम लोगों को काम करना पड़ेगा। जो भी परमेश्वर हम लोगों को दिया है, जो भी परमेश्वर व्यवस्था, जो भी परिस्थिति में, जो भी जहां भी परमेश्वर हम लोगों को रखा है, उसी से हम लोग काम करके परमेश्वर के साथ रह करके आगे बढ़ना जरूरी है। उससे पहले हम कुछ थोड़ा बहुत ऐड यही करना चाहते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, ये पॉइंट एक और बार बोल सकते हैं? थोड़ा सा इंटरनेट अनस्टेबल हो गया था, आपका आवाज नहीं आए थे। हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग शॉर्टकट का रास्ता नहीं देखते हुए, परमेश्वर जो हम लोगों को जो भी व्यवस्थित में, जो भी परिस्थिति में रखे हैं, उसमें हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए और परमेश्वर हम लोगों को विजय देगा। परमेश्वर हम लोगों को धनवान करेगा, परमेश्वर हम लोगों को उद्धार करेगा। एक छोटा सा चीज हम इसमें ऐड करना चाहते हैं। ये जेनेसिस मतलब उत्पत्ति का 14 का 19 और 20 अगर पढ़ेंगे, अब्राहम को वो आशीर्वाद दिया, परम प्रधान ईश्वर और से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे बस में कर दिया है। आमीन। मलकीसेदेक, या मलकीसेदेक जो शियोन का राजा कहलाते हैं, सैलोम का राजा कहलाते हैं, वो आकर के अब्राहम को आशीर्वाद करके कह रहे हैं और उनको ये महसूस हो रहा है कि परम प्रधान परमेश्वर जो ये 5 राजा को खदेड़ दिया, ये कम बड़ी बात नहीं, जैसे आप बोले शुरू में, कम बड़ी बात नहीं है। इतना वो लोग पावरफुल था, वो लोग इतना पावरफुल होने के बावजूद अब्राहम के पास जितना है उतने में प्रभु का ऊपर, जैसा बाली भाई बोले, प्रभु का ऊपर विश्वास रख के उनको गए और पराजित किए। और मलकीसेदेक ने कह रहे हैं कि परम प्रधान परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया, वो परमेश्वर वो लोगों को तुम्हारा बस में किया है। आमीन। दैट फेथ, वो विश्वास आज हम सभी लोगों को चाहिए। हाँ, परमेश्वर हमारा पास है, हम जो भी परिस्थिति में है उसमें हम लोग इनिशिएटिव ले करके उसमें हम लोगों को आगे बढ़ेंगे ना, परमेश्वर उसी में हम लोगों को आशीर्वाद करेगा, सुरक्षा देगा और उसी में हम लोगों को धनवान भी करेगा। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग हानि नहीं कर पाएगा, मात्र परम प्रधान परमेश्वर का छाया हमारा ऊपर होना चाहिए। तो इस बीमारी से, इस कोविड-19 से जो लोग परेशान है, उनके साथ हमारा परमेश्वर की वचन से डायरेक्ट मैसेज है कि कितना भी परिस्थिति आपका विरोध रहे, कितना भी समस्या आपके सामने रहे, परम प्रधान परमेश्वर पर आप भरोसा रखें, परमेश्वर आपको जीत देगा। प्रेज द लॉर्ड। जीत हमारा होगा, फाइनल विक्ट्री इज आवर्स। यस। तो हम लोग अपना अभी हमको लगता है हमारा टाइम आगे बढ़ चुका है, हम लोग अपना फाइनल स्टेटमेंट फाइनल में यही बोलना चाहूंगा कि
कोई भी सिचुएशन हो परमेश्वर को सामने रख के सोचते हुए फेस करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास और ये ऑप्शन बेस्ट है और शॉर्टकट नहीं है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि जब तक कोई बीज गिर नहीं जाता और उसके बाद मर नहीं जाता तब तक वो फ्रूट नहीं लाता है। तो सब चीज का एक टाइम है, एक टाइम बीइंग के अंदर में जो है सब कुछ नहीं लाइव में है। अब लोग देखिए, इसमें थोड़ा सा हमारा टाइम आगे बढ़ चुका है, थोड़ा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम हो रहा था। श्रीकांत सर, कैन यू हियर मी? हाँ, सुन सकते हैं। ओके, सो हम लोग फाइनल स्टेटमेंट में क्या बोले? मैं कंक्लूड कर रहा था ऑलरेडी। हाँ, तो नहीं, फाइनल स्टेटमेंट बोल करके हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं कि इस वजन से हमें एक बात समझ में आता है, अब्राहम ने अपना भतीजा के लिए खड़ा हो गया, पहला बात है, और अब्राहम को परमेश्वर के ऊपर भरोसा था। और तीसरा बात है, उनकी जो विश्वास है वो प्रैक्टिकल में ले आया। उनकी जो विश्वास था, ये मन में नहीं रखे, खाली बोलने वाला विश्वास नहीं। आजकल हम लोग ज्यादा बोलने वाला विश्वास देखते हैं, करने वाला विश्वास कम देखते हैं। तो लेकिन समस्या जितना भी सामने खड़ा था उसको नहीं दे करके अब्राहम अपना 318 लोगों को लेकर के आगे बढ़ा। तो मेरा वजन से हम लोग यही स्टेटमेंट बोलना चाहते हैं कि हम लोग विश्वास से आगे बढ़े। और यूहन्ना का सुसमाचार में लिखा हुआ, यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर का महिमा को देखेंगे। तो हमें विश्वास से आगे बढ़ना चाहिए। और परमेश्वर यीशु मसीह ने कहा कि मैं हर समय आपके साथ है, मैं हर वक्त आपके साथ हूं। तो कितना भी समस्या में हम लोग गुजरते होंगे, कितना भी दुख मुसीबत से हम लोग जाते हो, हमारे साथ परमेश्वर हैं। इसलिए भाइयों बहनों, हम आप दोनों को धन्यवाद देते हैं। बाकी लोगों को मैं परमेश्वर के वजन से ये हमारा आज का जो संदेश हम लोग यही देना चाहते हैं, बिलीव इन, ट्रस्ट इन द लॉर्ड एंड बी फेथफुल इन योर लाइफ। हमारा भाई बहन लोगों को जो भी समस्या होता है, खड़ा रहिए। हमें कोई भी पर्सनल ग्रीड्स को सामने रखना नहीं। जिन जिन को समस्या होता है, हमें लगता है कि हमें उनका सहायता करना चाहिए, हमें सहायता करना। सामने कितना भी बड़ा मुसीबत हो, लाल समुद्र भी हो, परमेश्वर हमारे साथ दिए हैं तो उसको हमारा सूखा रास्ता बना देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम आप दोनों को अब धन्यवाद दे रहे हैं। हमारा इस लाइव में आप लोग बने रहे, वजन से अच्छे इंसाइट्स आप लोग बताया, आप सबको धन्यवाद दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि हम लोग प्रार्थना करके हम लोग इस सफा को हम लोग बंद करेंगे। 1 मिनट के लिए हम लोग आंख बंद करके हम लोग प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग धन्यवाद देते हैं आज के इस लाइव सेक्शन के लिए। जितने लोग हमारा वचन सुना, उन तमाम लोगों को आप आशीष दे। जितने लोग मुसीबत में, संकट में, परेशानी में, बीमारी में, आर्थिक परेशानी में है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा नाम से हम सबको आशीष देते प्रभु जी। आपकी अनुग्रह उन लोगों के साथ बने रहने पाए। हमारा भाई श्रीकांत सर के लिए, उनका परिवार, हमारा बाली उनका परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने लोग हमारा वचन सुन रहे हैं उन तमाम लोगों को आप आशीष करें। हमारा जीवन आपके हाथ में दे रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आप दोनों को मसीह में हम धन्यवाद दे रहे हैं। आप सबको, हमारा व्यूअर्स को, सब लोगों को परमेश्वर आशीष करें। धन्यवाद। कल हम लोग शार्प 8 बजे क्रॉस नेटवर्क का फेसबुक पेज में 8 बजे हम लोग मिलेंगे। तब तक परमेश्वर आपको अनुग्रह करें। आमीन।